हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लाए हैं प्री बोर्ड 2026 का गणित का प्रश्न पत्र, जिसकी परीक्षा आज संपन्न हुई। आज हम आपको इस प्री बोर्ड प्रश्न पत्र का हल करवाएंगे। आप अपने पेपर से अपने हल को मिलान कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छे से हो रही है। तो आइए हम लोग प्रश्न पत्र देखते हैं। प्रश्न पत्र आपका देखिए, ये प्रश्न पत्र आपका गणित का है 2026, 822 BA जे 928 कोड है इसका। तो आप देखिए, पूर्णांक 70 नंबर का आता है पेपर आपका। तो आप अभी देखेंगे तो इस प्रश्न पत्र को हम 70 में 70 आपको हल करके दिखवाते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। आपको प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में आ और बा 2 खंड हैं। आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसका उत्तर वो मार्कशीट पर आप देंगे। और बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। तो बा में कुल 5 प्रश्न हैं। बा में कुल कितने प्रश्न हैं? कुल 5 प्रश्न हैं। आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। तो पूछा गया है, यदि 42 तथा 15 का एलसीएम 210 है तो 42, 15 का एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं, देखिए इसका हल कैसे होगा। हल देखिए, आपको हम सूत्र बताए हैं। सूत्र पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो आप इसको हल कर लीजिए। पहली संख्या इसमें क्या है? 42 है। क्या है? 42 गुणे दूसरी संख्या 15 है, बराबर मासा का मान आपको ज्ञात करना है, जिसको आप एचसीएफ कहते हो। मासा गुणे लासा का मान कितना है? 210 है। इसको आप हल करेंगे अच्छे से। इसको इधर लिख लीजिए, इसको इधर लिख लीजिए। तो मासा गुणे 210 बराबर 42 गुणे 15। तो मासा बराबर क्या हो जाएगा? मासा बराबर आपका आ जाएगा 42 गुणे 15 बटे 210। आप इसको काट दीजिए। तो 7 6 42, 7 3 21, 30 कट गया। 15 1 के 15, 15 दूना 30, और 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 3 आएंगे 6। तो आपको कितना आ गया? मासा बराबर आपका आ गया, मासा बराबर 3। मासा बराबर 3। इसी को आप लोग एचसीएफ कहते हो। क्या कहते हो? एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया? 3 आ गया आपका आंसर। तो पहले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप देखिए, इसमें ऑप्शन ए 3 दिया है, बी 5 दिया है, सी 15 दिया है और डी 17 दिया गया है। तो आपका ऑप्शन कौन सही है? आपका ऑप्शन ए सही है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। लिखा है, संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका अभाज्य गुणनखंड होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करने का प्रयास करते हैं। आप देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा। तो हम लोग इसका हल देखिए, हल क्या हो जाएगा? 240 का अभाज्य गुणनखंड करिए आप इस प्रकार से। 2 से डिवाइड करिए 120 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करिए तो 60 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करिए तो 30 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करिए 15 आएगा। फिर 2 से डिवाइड होगा नहीं, फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 5 जा, फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप देख लीजिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ। तो आप लिखेंगे 240 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो क्या आ जाएगा? 2 की घाते 4 गुणे 3 गुणे 5।
तो इन चारों ऑप्शन में आप चेक करिए, 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 3 गुणे 5 है तो नहीं है, ये क्या है, ये नहीं है। फिर कौन सा ऑप्शन है, ये इस वाले ऑप्शन को आप देखिए तो सेम टू सेम लिखा गया है, तो यही ऑप्शन आपका सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन सही होगा आपका। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए आपका, तो क्या हो रहा है, लिखा है रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y + 5 = 0 तथा -4x - 6y = 10 का हल होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप हल करने के लिए, देखिए इसको हम हल करते हैं। आपका समीकरण युग्म क्या क्या दिया गया है, इसका हल लिखिए तीसरे का, तो क्या हो जाएगा 2x + 3y + 5 = 0। समीकरण 1 हो गया आपका दिया है। अगला है -4x - 6y, और 10 को आप इधर कर लीजिए तो -10 हो जाएगा, -10 = 0, ये मानक रूप में लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 का मान ज्ञात कर लीजिए, b1/b2 का मान ज्ञात कर लीजिए, c1/c2 का मान ज्ञात कर लीजिए। सब मान ज्ञात करिए आप, सब मान ज्ञात करेंगे तो 2/-4 आ जाएगा। इसको आप हल करेंगे तो -1/2 आ रहा है, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। इसमें 3/-6, इसको भी आप हल करेंगे तो -1/2 आ रहा है, 3 1 के 3, 3 दूनी 6। अगले में 5/-10, तो क्या आ जा रहा है, आप देखिए इसमें भी -1/2 आ जा रहा था। आप क्या पा रहे हैं, ये पा रहे हैं आप a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, समझ में आया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन इसमें से अपरिमित रूप से अनेक हैं, ये वाला ऑप्शन सी, मतलब कि ऑप्शन आपका सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, आप प्रश्न देखते रहिए। तो क्या लिखा है, द्विघात बहुपद 6x² - 7x + 5 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हल आप देखिए, हल इसका क्या होगा, पहले समीकरण लिख लीजिए 6x² - 7x + 5, ये बहुपद है, बहुपद लिख लीजिए। शून्यकों के गुणन, इसमें से a b c का मान निकाल लीजिए। a का मान 6 है, b का मान -7 है, और c का मान क्या है, 5 है। क्या है, 5 है। तो आप लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल सूत्र क्या है, अल्फ़ा × बीटा = c/a। तो अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा में बीटा क्या है, शून्य है। सी का मान कितना है, 5 है, ए का मान कितना है, 6 है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन डी सही है। तो आपका ऑप्शन इसमें से कितना सही है, चौथे में डी ऑप्शन सही है आपका। क्या सही है, डी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसका हल देखिए, इसका हल क्या होगा, लिखा है tan θ = √3। तो थीटा का मान पूछ रहा है, तो आप इसको लिखेंगे tan θ = tan 60°। आप देख रहे हैं दोनों तरफ त्रिकोणमितीय फलन tan बराबर है, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 60°। तो थीटा का मान क्या होगा,
60 अंश होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सही है? आपका ऑप्शन बी सही है। तो बी ऑप्शन कहाँ पर है? बी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग चलते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा है? क्वेश्चन लिखा है कि यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर ए पी तथा ए क्यू स्पर्श रेखाएं 80 अंश के कोण पर झुकी हैं तो पी ओ ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का हल देखिए। इसका हल देखिए। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त बना लेते हैं। इसका केंद्र क्या है? ओ है। क्या है इसका केंद्र? ओ है। इस पर एक बाहर बिंदु ए है। एक बाहर बिंदु क्या है? ए है। और यहाँ से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, एक स्पर्श रेखा इधर, एक स्पर्श रेखा इधर खींची गई है। इसको आप लोग पी कहोगे, इसको क्यू कहोगे। तो यहाँ से इसको मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जानते हैं यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और यहाँ वाला कोण क्या दिया है? 80 अंश। कितना कोण दिया है? 80 अंश पूरा कोण ए। तो आपसे क्या पूछ रहा है? कोण पी ओ ए वाला कोण आपसे पूछ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे? आप लोग जानते हैं कि ए वाला कोण कितना होगा? ए वाला कोण 40 अंश होगा। ए वाला कोण कितना होगा? 40 अंश होगा। तो त्रिभुज पी ओ ए में 90 अंश है, 40 अंश है और तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो आप जानते हैं, लिखो बी नो दैट कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल बराबर, का योग बराबर न जाता है 180 अंश। 90 अंश आपका मालूम है। एक कोण इसका 40 अंश है, प्लस कोण पी ओ ए बराबर 180 अंश। क्या हो जाएगा? कोण पी ओ ए बराबर 180 अंश माइनस, इसको जोड़ लो, 9 4 13 130 अंश। क्या आ जाएगा? 180 में से 130 अंश हटाएंगे तो 50 अंश आएगा आपका। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? आप देखिए, इसमें आपका 40 50 70 80 दिया है, तो इसमें 50 ऑप्शन सही है, जो कि बी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन बी सही है। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। लिखा है आगे देखिए, लिखा है यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? अगर कोई घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। 0 कब होती है? किसी भी घटना की प्रायिकता 0 तब होती है जब वह घटना कभी घटेगी ही नहीं। घटना घटने की जो रूपरेखा है वह अनिश्चित है। अनिश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी। लेकिन अगर निश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता 1 होगी। आगे लिखा है r त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। लिखा है दो बिंदुओं 3,2 तथा 1,4 के बीच की दूरी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, दूरी, हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे। कौन सूत्र लगाएंगे? दूरी वाला सूत्र लगाइए। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 9, दूरी वाला सूत्र लगाएंगे। पहले बिंदु लिख लीजिए, 3,2 और 1,4। इनके बीच की दूरी आपको निकालना है, कितना दूरी इनके बीच में है। तो आप लिखिए दूरी सूत्र क्या होता है? d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू रखिए आप। तो यहाँ देखिए ax1 y1 का मान है,
एक इसका है x2 y2 का मान है, तो रखिए यहाँ पर x2 क्या है 1 है, 1 माइनस x1 क्या है 3 है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 4 है, माइनस y1 का मान कितना है 2 है, 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 में से 3 घटाएंगे आपका तो -2 आएगा, -2 का वर्ग प्लस 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का वर्ग आएगा, तो क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट -2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा, तो क्या क्या आ गया आपका 4 4 8 हो गया। कितना हो गया 8 हो गया। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा इसमें से एक का जोड़ा बन जा रहा है तो बाहर चला आएगा 2√2। तो इन सभी ऑप्शन में देखिए ये तो 2 है, ये 2√2 है, ये 2√3 है, ये 3 है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन बी सही है, आपका ऑप्शन बी सही है, बी ऑप्शन आप सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर क्या लिखा है, द्विघात समीकरण यदि किसी द्विघात समीकरण 4x² + 4kx - 5 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले समीकरण लिख लीजिए 4x² + 4kx - 5 = 0। आप लिखेंगे चूँकि जो मूल दिया गया है x का मान दिया गया, चूँकि x = 1/2 एक मूल है तो यह इस द्विघात समीकरण के को संतुष्ट करेगा। तो आप रखिए 4 × x के स्थान पर 1/2 रख दीजिए, आपको k का मान आ जाएगा, प्लस 4k गुणे 1/2 -5 = 0। तो क्या आ जाएगा आपका 4 × 1/4 प्लस 2 1 के 2 2 दूनी 4 से काट लीजिए, तो क्या आ जाएगा 2k - 5 = 0। तो क्या हो जाएगा आपका ये 1 + 2k - 5 = 0। तो क्या हो जाएगा आपका 1 में से 5 गए 4 -4 = 0। अब आप 2k बराबर +4 तो k बराबर 4/2, तो k का मान कितना आ गया, k का मान आपका आ गया, k का मान आपका कितना आ गया 2 आ गया, k का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो आप ऑप्शन खोजिए किस ऑप्शन में 2 आ रहा है, तो आप देखिए पहले ही ऑप्शन में 2 आ रहा है, इस ऑप्शन में -2 आ रहा है, इसमें 1/4 आ रहा है, इसमें 1/2 आ रहा है, इसमें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन ए सही होगा, ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में ए ऑप्शन सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 का मान है। क्या है, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, सब क्या हैं प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका योगफल आपको ज्ञात करना है। तो 11वें क्वेश्चन में देखिए तो कितनी संख्याएं हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। अब जोड़ेंगे तो हो सकता है आप गलत हो जाए, तो इसके लिए एक सूत्र होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का सूत्र होता है n + 1/2। इस सूत्र को लगा दीजिए आप। n क्या होता है, पदों संख्या क्या है, लेकिन ये सूत्र तभी लगेगा जब इसमें से कोई भी नंबर मिस ना हो। तो कितने अंक हैं, कुल 9 अंक हैं, तो 9 गुणे 9 + 1 कितने अंक हैं 9 हैं, तो क्या आ जाएगा 9 + 1/2, 9 1 10, 9 गुणे 9 1 हो गया 10/2, 10/2। इसको और आगे आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 × 9 = 90/2। इसको और आगे हल करेंगे तो 90 का आधा 45, मतलब कि
इन सब का जोड़ जो ये लिखे गए हैं इनका जोड़ कितना आएगा, इनका जोड़ 45 आएगा। तो इन सब में ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन बी सही है। तो बी ऑप्शन सही हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। लिखा है साइन थीटा -1 ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान होगा। तो कह रहा है कास थीटा होगा, साइन थीटा होगा कि माइनस कास थीटा होगा कि माइनस साइन थीटा होगा। तो ऐसे देखकर तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए कैसे हल करेंगे। तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12, साइन थीटा -1 और ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या आ जाएगा आपका। इसको हल करेंगे तो साइन थीटा -1 इसको इसे उतार लो और इसको लिखेंगे 1/cos थीटा, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, प्लस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। तो क्या आ जाएगा साइन थीटा -1 और इसको आप हल करेंगे तो cos थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा। तो 1 + साइन थीटा। अब यहाँ पर 1 - साइन थीटा होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे यहाँ से माइनस चिन्ह आप कॉमन कर लेंगे तो 1 - साइन थीटा हो जाएगा। 1 - साइन थीटा गुणे 1 + साइन थीटा अपान cos थीटा तो क्या हो जाएगा आपका ये माइनस a - b एक ब्रैकेट में है, a + b एक ब्रैकेट में है, a - b a + b का सूत्र लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा अपान cos थीटा। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पर 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिखा है वहाँ पर क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। तो माइनस cos स्क्वायर थीटा अपान cos थीटा। अब इसमें 2 cos है तो क्या आ जाएगा -cos थीटा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ आंसर हुआ। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, -cos थीटा यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस cos थीटा है, यहाँ पर प्लस साइन थीटा है, यहाँ पर क्या है -cos थीटा है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनकी माध्य क्या होगी। तो माध्य कितना दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, माध्य आपका दिया है माध्य बराबर 32, बहुलक बराबर क्या दिया गया है, बहुलक बराबर आपका दिया गया है 35। तो एक सूत्र होता है, आप लोग जानते होंगे क्योंकि आप लोग काफ़ी रिवीजन किए हैं तो आप लोग जानते होंगे। तो क्या हो जाता है, चूँकि बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। इस फार्मूले को याद करने का तरीका क्या होता है, इस फार्मूले को याद करने का तरीका होता है कि माध्यिका में 3 अक्षर है तो इसके सामने 3 लगाएंगे, बीच में माइनस चिन्ह लगाएंगे और माध्य में 2 अक्षर है तो हम 2 लगाएंगे यहाँ पर। तो इसी 3 और 2 में कन्फ्यूजन होता है। तो और सब हम लोग जानते हैं। तो बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। आप सबका मान रख दीजिए, आप सबका मान रखेंगे तो बहुलक का मान 35 है। 35 बराबर 3 माध्यिका -2 गुणे माध्य कितना है 32 है। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 35 बराबर 3 माध्यिका -32 दूना 64, 32 दूना 64, -64 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो 35 + 64 बराबर 3 माध्यिका क्या हो जाएगा आपका
35 में 64 जोड़िए तो आपका कितना आएगा 99 बराबर 3 माध्यिका 3 माध्यिका। तो क्या हो जाएगा आपका ये, इसको हम आगे बढ़ा लें थोड़ा, क्या हो जाएगा 3 माध्यिका को इधर लिख लीजिए 3 माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा 99। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर 99/3। तो कितना आ जाएगा 33। माध्यिका का मान कितना आएगा, माध्यिका का मान आ जाएगा 33। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप देख रहे हैं इसमें 33 ऑप्शन दिया है, 32 दिया है, 31 दिया है, 30 दिया है। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 33। तो आपका ए ऑप्शन सही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 में ए ऑप्शन सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो cos 2 थीटा का मान होगा, इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो इसके लिए क्या है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है cos थीटा बराबर √3/2 तो cos थीटा बराबर cos 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, cos 2 थीटा का मान पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा cos 2 गुणे 30 अंश, 2 गुणे 30 अंश क्या हो जाएगा cos 60 अंश। cos 60 अंश मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ये 0 है, ये 1/2 है, ये 1 है, ये 2/√3 है। कितना मान आ रहा है 1/2। तो आपका बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, आपका बी सही है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। तो दो पासों को उछालने पर कुल प्रतिदर्श समष्टियों की संख्या आपकी 36 होती है। कैसे होती है, आप दोनों पासा उछाल रहे हैं, हो सकता है 1 1 आ जाए, हो सकता है 1 2 आवे, 1 3 आवे, 1 4 आवे, 1 5 आवे, 1 6 आवे, हो सकता है 2 1 आवे, 2 2 आवे, 2 3 आवे, 2 4 आवे, 2 5 आवे, 2 6 आवे, 3 1 आवे, 3 2 आवे, पासे पर 3 2 आवे, 3 3 आवे, 3 4 आवे, 3 5 आवे, 3 6 आवे, हो सकता है 4 1 आवे, 4 2 आवे, 4 3 आवे, 4 4 आवे, 4 5 आवे, 4 6 आवे। फिर हो सकता है पहले पासे पर 5 आवे, दूसरे के पासे पर 1 आवे, या हो सकता है 5 2 आवे, 5 3 आवे, 5 4 आवे, 5 5 आवे, 5 6 आवे। या तो 6 1 आएगा, या तो 6 2 आएगा, या तो 6 3 आएगा, या तो 6 4 आएगा, या तो 6 5 आएगा, या तो 6 6 आएगा। इससे ज़्यादा परिणाम दोनों पासे पर नहीं आते, क्योंकि पासे पर अधिकतम संख्या 6 आती है, न्यूनतम संख्या 1 आती है। जो ये जोड़े में लिखे गए हैं बताता है कि पासा दो पासों को एक बार उछाल रहे हैं, पहला पासा है दूसरा का पासा है, पहला पासा दूसरा का पासा है। कह रहे हैं इन सभी परिणामों में से आप दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल, दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें से जोड़िए किसका योग 10 आ रहा है। तो 5 3 8 आ रहा है, 6 3 9 हो जा रहा है, 1 6 4 4 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा 10 आएगा। एक क्या है 5 5 है 10 आएगा, एक क्या है 6 4 है। तो इन 36 परिणामों में से प्रतिकूल परिणाम कितने हैं, आपका अंकों का योगफल 10 होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, कितने परिणाम अनुकूल परिणाम
अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल कितनी दो पास से कुछ हालेंगे 36 परिणाम प्राप्त होंगे। 36 परिणामों में केवल 3 परिणाम ऐसे हैं जिनको जोड़ने पर आप 10 प्राप्त कर रहे हैं। 3 बटे क्या हो जाएगा 36। इसको आप हल करेंगे 3 1 के 3 3 बार में 36 कितना आ गया 1/12। 1/12 आ रहा है। कितना आ रहा है 1/12। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप देख रहे हैं 1/12 आ रहा है, पहला ऑप्शन ही सही है। दूसरे में 1/6 आ रहा है, सही नहीं होगा। 1/4 ये भी सही नहीं है। 1/8 है, ये भी सही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? आपका ऑप्शन ए सही है। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है चित्र में त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी, मतलब कि जो डी ई है ए बी सी के समांतर है। ए डी बराबर 2.2 सेंटीमीटर है, डी बी बराबर 3.3 सेंटीमीटर है, ए ई बराबर 1.8 सेंटीमीटर है। तो ई सी का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है, ई सी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इस मान को ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे हल होगा ये। त्रिभुज दिया है तो आप इसको हल करने के लिए थेल्स प्रमेय का उपयोग करोगे। थेल्स प्रमेय से क्या कहती है? यदि डी ई समांतर बी सी तो क्या हो जाएगा? तो ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। इसको आप हल करेंगे। हल करने पर क्या आ रहा है? हल करेंगे तो आप देखिए, सबका मान रख दीजिए। 2.2/3.3 इक्वल टू ए का मान कितना है 1.8/AC। तिरछा गुणा कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा 2.2 गुणे EC बराबर 3.3 इंटू 1.8। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? AC बराबर आपका आएगा 3.3 इंटू 1.8 अपान 2.2। तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो इसको काटेंगे तो 2 ये 3 से कट जाएगा और इसको काटेंगे तो 0.9 आएगा। तो कितना हो गया? AC बराबर 3 इंटू 0.9 और इसको आप गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? AC बराबर 9 3 27 आ जाएगा। एक अंक दशमलव लगा दीजिए तो 2.7 सेंटीमीटर। तो सभी ऑप्शन में से देखिए तो 1.8 है, ये 2.2 है, ये 2.7 है, ये 5.5 सेंटीमीटर है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। आपका इसमें कौन सही है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 में सी ऑप्शन सही है। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। 17 को देखिए, लिखा है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो इस प्रकार के कुछ बहुलक वर्ग जब भी पूछेगा तो हम लोग उस कॉलम को देखेंगे जिसमें बारंबारता सबसे अधिक रहेगी। तो आप देख रहे हैं बारंबारता सबसे अधिक कहाँ पर है? आपकी बारंबारता सबसे अधिक यहाँ पर है 8 क्या है? सबसे अधिक बारंबारता है। तो इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे? तो इस बारंबारता का वर्ग अंतराल जो होता है यही क्या होता है? बहुलक वर्ग होता है। क्या होता है? बहुलक वर्ग होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन ए सही है। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए। तो आप इसको हल करने के कैसे हल करेंगे? तो आप लिखेंगे बारंबारता 17वां क्वेश्चन है। बारंबारता अधिकतम बारंबारता कौन सी है? बराबर 8। संगत वर्ग अंतराल क्या होगा? संगत वर्ग अंतराल आपका 30 से 40 है। 30 से कितना है? 40। तो जो संगत वर्ग अंतराल होता है वही बहुलक वर्ग होता है। अतः बहुलक वर्ग बराबर
बाहुल्य का वर्ग बराबर आपका क्या आ जाएगा 30 से 40। 30 से 40 आपका ऑप्शन कौन सही है? आपका ऑप्शन ए सही है। 17 में ए ऑप्शन सही है। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है tan थीटा गुणे काट थीटा। tan थीटा गुणे काट थीटा बराबर क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, आप लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 18, tan थीटा गुणे काट थीटा का मान बताना है। तो क्या आएगा? tan थीटा गुणे काट थीटा, इसका मान आप करेंगे तो इसका मान साइन थीटा बटे कास थीटा होता है, और इसका मान क्या होता है? कास थीटा बटे साइन थीटा। साइन से साइन कट गया, कास से कास कट गया। कितना आया? 1 आ गया। सब कट गया तो क्या आ जाएगा? 1। तो 1 किस में आ रहा है? इसमें 0 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें -1 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? आपका बी ऑप्शन सही है। 18 में कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्या लिखा है? 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 12, 15 और 21 का हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। 2 से डिवाइड की, 2 छंग 12, 15, 21। फिर 2 से आप डिवाइड करिए तो 2 तिहाई 6, 15, 21। फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 1 3, 3 5 15, 3 7 21। फिर किससे डिवाइड होगा? 5 से। 1 1 7, फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका पूरा ए कैंसिल हो गया। तो लासा बराबर क्या आ गया? एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 दूनी 4, 3 12, 5 60। 60 गुणे आप 7 करेंगे तो 7 छंग 42, 420 आएगा आंसर। कितना आएगा? 420। तो ये सभी ऑप्शन में आप देखेंगे तो 520 आ रहा है, 420 आ रहा है, 320 आ रहा है, 220 आ रहा है। थोड़ी सी नज़र हटी, दुर्घटना घटी। तो आपका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन बी सही है। तो बी ऑप्शन इसमें सही का है। हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है कि ये तीनों बिंदु क्या हैं? संरेखी हैं। क्या हैं? संरेखी हैं। ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। संरेखी हैं तो इनके द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनके जो 3 बिंदु हैं इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर कर देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। इसको आप हल करेंगे तो 1/2 x1, इसमें से देखो जो ये मान होता है x1 y1, ये मान किसका होता है? x2 y2, ये मान किसका होता है? x3 y3 का। इसका होता है x3 y3 का। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। x1 का मान क्या है? इसमें x1 का मान है, y1 का मान है तो 2 आ जाएगा 2। y2 का मान कितना है? y2 का मान k है, k लिखिए। माइनस y3 का मान -3 है तो माइनस यहाँ का और माइनस यहाँ का +3 हो जाएगा ये। प्लस x2 का मान 4 है। ब्रैकेट में y3 का मान -3 है तो -3 रखिए। माइनस फार्मूले का y1 का मान 3 है, 3 रखिए। प्लस x3 का मान 6 है, 6 रखिए। x3 का मान 6 है तो y1 का मान 3। y2 का मान कितना है? माइनस के हो जाएगा बराबर 0। अगर संरेखी है, संरेखी मतलब एक तीनों जो बिंदु हैं एक सरल रेखा में हैं तो इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तभी तो संरेखी होंगे। अगर ये तीनों 3 कोने पर होंगे तो कैसे संरेख हों? संरेख मतलब होता है एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में। तो अगर तभी होंगे जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो हम लोग निकाल रहे हैं तो आपका क्या आ जाएगा? 1/2
इसको हल करिए तो ये 2k प्लस 2 तिहाई 6, और इसमें 3 3 6 हो जाएगा, -3 -3 -6, -6 गुणा 4 में करेंगे तो -24 आएगा। 6 चौक 24 प्लस 6 तिरिक 18, और 6 का गुणा माइनस में करेंगे तो -6 के बराबर 0। आगे हल करिए इसको आप तो 1/2 2k, 2k इधर के वाला पद एक साथ लिख लीजिए -6k, और सभी अंकों को जोड़ लीजिए तो 18 6 24 प्लस 24, और यहाँ पर -24 लिखा है बराबर 0, बराबर 0 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से हल कर रहे हैं तो कट गया, तो क्या आ जाएगा 1/2, 1/2, और 2k में से 4k घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -4k आ जाएगा बराबर 0, बराबर 0। तो इसको आप हल करेंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा, पूरा आप इसको उधर भेजेंगे तो k बराबर आपका 0 आ जाएगा। k बराबर क्या आएगा 0। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो -1 0 1 1/2 दिया तो आपका बी ऑप्शन सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन बी है। तो बच्चों आपके लिए हम इतने क्वेश्चन करवाए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हम आपके लिए इस प्री बोर्ड एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र का अति लघुत्तम पर हल बनाने के लिए प्रोत्साहित हों। धन्यवाद।